चला गया। फिर उसने स्नान किया वहां पर, वापिस आया, उस यवन ने देखा कि हाँ, इस संत में तो कोई क्रोध ही नहीं है, ये क्या बात है, मेरे मन में जो है वो ईर्ष्या जाग रही है और इस संत के मन में तो लेश मात्र भी क्रोध नहीं है, क्या बात है। संत दोबारा जैसे ही उसके घर के साथ से निकलने लगा, दोबारा उस यवन ने सोचा अब तो ये चला जाएगा, जरूर जाएगा ये, अब कभी नहीं। संत के मन में क्रोध नहीं आया, उसी तरह से यवन धृष्टता करता रहा, ईर्ष्या उसमें मन में जागी रही कि ये बड़ा भारी पाखंडी बनता है, मैं देखता हूं इसको। तो ऐसा करते करते श्रोताओं 100 बार उसने बाल्टी उस पर उड़ेली। जब वो यवन थक गया, अरे इसमें तो क्रोध ही नहीं है, मैंने सोचा था कि ये संत क्रोध करेगा, कोई भी क्रोध नहीं है इसके मन में। तो फिर वो यवन आया और उस संत को उसने प्रणाम किया, हे महाराज, मैं धृष्टता करता रहा, मैं आपके प्रति ईर्ष्या करता रहा, मैंने बहुत ईर्ष्या की आपके प्रति, परंतु आपने तो लेश मात्र भी क्रोध नहीं किया। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। संत कहने लगा, अरे यवन, अरे आज तो मैं धन्य हो गया हूं। बोलो कैसे? मुझे इसका फल 100 दिनों में मिलना था, गोदावरी के तट पर स्नान करने का, मुझे तो आज ही मिला, 100 बार मैंने स्नान किया तेरी वजह से। अरे यवन, मैं तो तेरी वजह से आज 100 बार स्नान किया है, मैं तो धन्य हो गया हूं, मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। जो एक दिन में व्यक्ति काम नहीं कर सकता, वो उसको 100 दिन लगाने पड़ते हैं, मैंने तो एक ही दिन में ये 100 दिन का फल पाया है। रोने लगा वो यवन, कहने लगा, धन्य है संत, धन्य है आप, जिसने काम को जीता है, क्रोध को जीता है, कभी भी धृष्टता उनके मन में नहीं आई है, लेश मात्र उसके चेहरे पर क्रोध का कोई चिन्ह नहीं दिखा है। ऐसे होते हैं संत श्रोताओं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इस तरह के जो सत्संग होते हैं श्रोताओं, उसी से ही विवेक आता है हमारे मन में। बुद्धि सबको दी हुई है हमारे को, बुद्धि भगवान ने सबको प्रदान की, संग नहीं किया तो विवेक नहीं आता है। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा शब्द कहा है, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के श्रोताओं विवेक नहीं होता है। विवेक, हमने सत्संग नहीं किया तब तक विवेक नहीं आता है श्रोता। ये तो मनुष्य देही है, ऐसे ही नहीं हमने इस मनुष्य देही को गंवाना है। ऐसे ना हम यहां से चले जाएं कि भाई कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए सत्संग जीवन में करते रहे। जब भी हम इस मनुष्य देही में आते हैं ना श्रोताओं, हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं। वैसे पहले दिन भी मैंने पूर्णतः इसका सांगोपांग वर्णन आपके समक्ष किया है। कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जब आता है, उस पर 3 ऋण होते हैं, 3 ऋण। आप कहेंगे तो हमने तो किसी से पैसा नहीं लिया, 3 ऋण कैसे हो गए? ये 3 ऋण हर प्राणी पे है। जिसका जन्म हो गया, छोटे से छोटा बच्चा, बूढ़े तक जवान, सबको ये 3 ऋण है। यही करते हैं घर में महामृत्युंजय जाप इत्यादि, देवी के पाठ, रुद्राभिषेक इत्यादि नहीं करते हैं, तब तक हम देव ऋण से मुक्त नहीं होते हैं। क्योंकि जब हम
अंतिम दिवस पर हवन करते हैं तो हवन का धुआं ऊपर जाता है और देवता लोग उसको ग्रहण करते हैं और उससे हम देव ऋण से मुक्त होते हैं। दूसरा ऋण जो है वो है पितृ ऋण, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से कैसे मुक्त होना है? शास्त्रों के अनुसार कार्य करें, शास्त्र विहित हम कर्म करें, शास्त्र को पढ़ें और शास्त्र के अनुसार ही कर्म को करें, फिर हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। और तीसरा ऋण जो है वो है पितृ ऋण। पितृ ऋण से तो हमें मुक्त ही होना है, बहुत आवश्यक है। वैसे तो हम अपने पितरों को तर्पण आदि करते रहते हैं। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हमें पितरों के लिए क्या करना होता है कि उनके लिए श्राद्ध इत्यादि करना होता है। क्योंकि जब तक हम पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करते हैं तब तक वो पितृ मुक्त नहीं होते हैं। और ऐसा भी नहीं है श्रोताओं, श्राद्ध से भी कई बार मुक्त नहीं होते हैं। धुंधुकारी की कथा हमने प्रथम दिवस सुनाई थी, तो धुंधुकारी ने अपने भ्राता को गोकर्ण को कहा, गया श्राद्ध शतेर नापि, गया श्राद्ध शतेर नापि, मुक्तिर में ना भविष्यति। अरे भ्राता, मेरे लिए चाहे 100 बार गया में श्राद्ध करोगे ना, मेरी मुक्ति नहीं होगी। ये नहीं समझना है हमने कि 4 धाम कर लिए तो हमारे पितृ मुक्त हो गए। भागवत पुराण उसका साक्षी है। इसमें लिखा है कि 100 बार भी श्राद्ध करोगे ना गया में, वो पितृ मुक्त नहीं होते हैं। धुंधुकारी उसका उदाहरण है। तो इस तरह से अपने पितरों का उद्धार करने के लिए हमें क्या है, श्राद्ध की आवश्यकता होती है। परंतु ध्यान दीजिए, इन तीनों ऋणों से हम मुक्त हो सकते हैं यदि घर में किसी के श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ होता है, हम इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। आप बोलेंगे कैसे, कैसे होंगे? देखिए, यहां पर 5 दिनों से लगातार रुद्राभिषेक रुद्री पाठ चल रहा है और पंचाक्षर चल रहा है, द्वादशाक्षर चल रहा है और सप्तम दिवस पर यहां पर हवन होगा। क्या है कि हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा ऋषि ऋण, शास्त्र विहित कर्म करना, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को सुनना। श्रीमद्भागवत महापुराण शास्त्र भी है और साथ में ये साक्षात बांके बिहारी का श्री विग्रह रूप से मुक्त होते हैं और ऋषि ऋण से भी मुक्त होते हैं। और तीसरा पितृ ऋण, जिसके घर में श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ होता है वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। तो इसका सही सही मायने में जो अर्थ हुआ श्रोताओं कि जिसके घर में श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ होता है वो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। के चरणों में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा कब बनेगी? जब हम बैठ करके ज्ञान को ग्रहण करेंगे। जब तक ज्ञान नहीं ग्रहण करेंगे तो श्रद्धा नहीं बनेगी। और श्रद्धा जब आपकी बनेगी तो श्रद्धा के बाद आपका विश्वास बड़ा सुदृढ़ हो जाएगा, अपने इष्ट के प्रति सुदृढ़ हो जाएगा, गोविंद के प्रति सुदृढ़ विश्वास हो जाएगा। फिर आप कानों से सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम कानों से सुनी हुई बातों पर बड़ा विश्वास करते हैं। और विश्वास कब डगमगाता है?
जब हमारे को अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा नहीं है, जब तक हमारे इष्ट के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं बढ़ेगा, और विश्वास के साथ हमारी आस्था जुड़ी होती है। गोविंद में आस्था नहीं बनेगी। कारण क्या है कि आम बहुत जल्दी कानों से सुनी हुई बातों को विश्वास करते हैं। वो कैसे है? कई बार होता है आपस में बातें लगती है, आप कई बार कहते हैं कि फलां जगह पर, यहां पर मुर्दों को जलाया जाता है, शमशान है यहां पर तो बड़े डराते हैं। हमारे मन में बड़ी भ्रांति होती है, ओहो वहां से नहीं जाना, अरे रास्ता तो वहां से ही है, दिन को ही निकलूंगा, रात को नहीं जाऊंगा वहां से, यदि रात को वहां से जाऊंगा तो अवश्य मुझे वहां पर डराएंगे। मन में इस तरह की भ्रांति संजोए हुए हैं। मान लो आप एक दिन रात्रि हो गई और आप उस शमशान घाट को आपने पार करना है, क्योंकि घर का रास्ता तो वही है। लोगों से आपने सुना है कि वहां तो डराते भी है, बड़ा डराते हैं, जाना तो है घर। जैसे ही उस शमशान घाट के नजदीक पहुंचते हैं तो मन में भावना थोड़ी आती है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का नाम ले लेता हूँ, विष्णु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलराम। कांपना शुरू हो गए, कांप रहे हैं। शमशान घाट अभी आया ही नहीं है, ऊपर से रास्ता है। कांप रहे हैं कि जरूर आज तक नहीं गया मैं वहां से, आज तो जाना है घर, अब क्या करूं। और आगे एक बहुत बड़ा वहां शमशान घाट से पहले झाड़ी है। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरी ओर ही आ रही है, क्या करूं, पीछे हटूं कि आगे जाऊं, कि चलो देखता हूं। मन में हनुमान चालीसा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर चुके हैं उसको, ओहो ये तो झाड़ी है, नहीं कुछ नहीं है। वहां से आगे चल दिए। जैसे ही वहां से आगे चल दिए तो वहां पर एक कांटेदार झाड़ी और पीछे से उसका पल्लू उसमें फंस जाता है। रुक गए, हाँ अब तो पकड़ लिया मुझे, अब तो नहीं, पीछे नहीं देखूंगा मैं, बिल्कुल नहीं देखूंगा, मुझे तो पकड़ लिया। देखिए, कानों से सुनी हुई बात पर हम विश्वास कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, है ना? तो आप पीछे हटेंगे। अपने इष्ट के प्रति आपको विश्वास है कि यहां पर कुछ नहीं हो सकता है, आप पीछे हटेंगे और पीछे देखेंगे, अरे ओह ये तो झाड़ी है। झाड़ी को निकाल दिया और चले गए, अपने घर का रास्ता नाप लिया। तो श्रोताओं, क्या है कि हमें विश्वास जो है ना, ज्यादा सुनने पे नहीं करना चाहिए। विश्वास फिर ही हमारा बनेगा जब हमारे अपने इष्ट पर पूर्ण आस्था होगी। तो इस तरह से हमारी आस्था बढ़ती है। श्रोताओं, बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस तरह से भगवान का नाम सुमिरन करना चाहिए। जिन कानों ने भगवान का नाम सुमिरन नहीं किया इस देही में, कानों से और मुंह से जिन्होंने भगवान का नाम नहीं जपा है, उसको तो दोबारा 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, उनके कान कैसे हैं? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, सांप के बिल के समान है। देखिए, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। और उनकी जीवा कैसी है?
जी हसो दादुर जिहा समाना। दादुर होता है श्रोताओं मेढक, स्मरण करते रहना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जब तक गोपाल के चरणों में हमारी प्रीति नहीं होगी, ये हम कथा में अवगाहन करने से पहले गोविंद का नाम ले सभी भाव विहल होकर के गाएंगे। एक बार सभी जय राधे। श्री राधा रमण गिरधारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। श्री राधा रमण गिरधारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। श्री राधा रमण गिरधारी
लेते हैं तो हमारे ऊपर जो पाप होते हैं सिर पर ना, वो पाप नीचे गिर जाते हैं। सिर को जब हम भगवान का नाम लेते हुए हिलाते हैं तो ये सारे जो पाप है वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि जब ताली बजाते हैं ये नाद ब्रह्म है, और जो मुंह से हम बोलते हैं वो स्वर ब्रह्म है। दोनों चीजें मिल गई। तो इस तरह से, क्योंकि कलयुग में भगवान का ध्यान हम कीर्तन के माध्यम से भी कर सकते हैं। कलो केशव कीर्तनात्। श्रोताओं, गंगा तट में शुकताल में मुनि मंडली के मध्य शुकदेव मुनि महाराजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं श्रोताओं। और आज जो हम प्रसंग यहाँ पर हमारे चल रहा है श्रोताओं, जहाँ हमने कल प्रसंग को विराम दिया था, तो उसको मैं दोबारा थोड़ा आपके सामने बताता हूँ। हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए हैं प्रहलाद। प्रहलाद बड़ा भगवान का भक्त है श्रोताओं। भगवान का नित्य प्रतिदिन वो सुमिरन करता है। हिरण्यकशिपु को ये गवारा नहीं है। हिरण्यकशिपु ने बोला है कि यदि पूजा करनी है तो हिरण्यकशिपु की करो, और हवन करना है तो हिरण्यकशिपु स्वाहा बोलो। मेरे इसमें कोई नारायण का नाम नहीं लेगा, जो नारायण का नाम लेगा उसको मैं सूली पर चढ़ा दूंगा। परंतु देखिए भगवान की लीला, देखिए उसी का ही पुत्र भगवान का नाम ले रहा है। पहली बार आया जब घर पढ़ करके, तो पिता को कहा, मैंने कल बताया था आपको, मैं संक्षिप्त बता रहा हूं। पिता को बताया कि हे पिता, भगवान के चरणों में जब मन लग जाता है ना, तो वो निकलने को मन नहीं करता है। नारायण के चरणों में जिसकी प्रीति हो जाती है, गोविंद के चरणों में जिसकी साक्षात प्रीति हो जाती है, वो व्यक्ति कभी भी उसका वो जो नारायण का सुमिरन है हटता नहीं है। षंडार्मक को कहते हैं, शुक्राचार्य के ये दोनों पुत्र हैं, और ये शिक्षा दे रहे हैं इनको, असुर बालकों को, अरे ऐसी शिक्षा मत दो इसको, ये तो नारायण का नाम ले रहा है। दूसरे दिन उसको भेज दिया है वहां पर। हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय उन्होंने खोला हुआ है, उसमें बहुत सारे असुर बालक जो हैं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी बार घर आया, पिताजी गोदी में बिठाया, बेटा बैठिए। क्या पढ़ा है बेटा? पिताजी इस बार तो बहुत अच्छा पढ़ा, मैं ऐसा सुंदर पढ़ा कि आप अच्छा बताओ, जरा बताओ तो सही। पिताजी भगवान को 9 तरह से ध्या सकते हैं। अरे क्या बोल रहा है तू? सुनिए तो पिताजी, भगवान को हम 9 प्रकार से ध्या सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान को 9 प्रकार से हम ध्या सकते हैं। अच्छा, भगवान के पावन चरित्रों का श्रवण करके भी हम भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कीर्तनम, जो अभी हमने किया, कीर्तन के माध्यम से भी हम भगवान को ध्या सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उनका मन में स्मरण करते रहना, स्मरण के माध्यम से भी उनको ध्या सकते हैं। पाद सेवनम,
उनके चरणों की सेवा करनी है, उनके चरणों में ही हमेशा अपनी प्रीति रखनी है। पाद सेवनम, और अगला है अर्चनम। हम भगवान का जो है अर्चन के माध्यम से भी उनका क्या है, उनकी भक्ति को कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। वंदनम, हाथ जोड़ करके भगवान को वंदन करें। कल हमने बताया है कि भगवान के लिए कोई बड़े बड़े श्लोक आवश्यक नहीं है, कि बड़े बड़े ब्राह्मणों के पास ही, विद्वानों के पास भगवान आते हैं, जिसके पास कोई भी श्लोक नहीं है, किसी तरह का कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि निर्मल मन है। निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उस भगवान के लिए तो निष्कपट होना जरूरी है। मन में कोई किसी के प्रति लेश मात्र कोई इस तरह का कोई पाप नहीं होना चाहिए, उनके मन में रहते हैं। कभी भी थोड़ा सा लेश मात्र जिसके मन में ऐसा कभी भी अज्ञान नहीं होता है, वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं। वंदन, वही तो वंदन है। भगवान के लिए बड़े श्लोकों की आवश्यकता नहीं है। कल आपने सुना है श्रोताओं कि हाथ जोड़ करके उस प्रभु के पावन चरित्रों के दर्शन करो। हे भगवान, आपने हमें मनुष्य देही ये जो दी है ना, हम बड़े धन्य हो गए हैं। और हम, हे परमात्मा, हमें कुछ नहीं आता है, हम अज्ञानी हैं। हम अपने जीवन में जो हमारा जीवन जितना मिला है इसको सन्मार्ग पर ले जाए, हमें सन्मार्ग दे भगवान। कभी भी हमारे से कोई पाप ना हो, इस पाप से बचाएं। और हे भगवान, हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर की सुख शांति, अपने कुटुंब की सुख शांति, अपने पूरे गांव की सुख शांति, अपने पूरे परगने की सुख शांति, अपने पूरे तहसील की सुख शांति, अपने पूरे जिले की सुख शांति, अपने पूरे प्रांत की सुख शांति और अपने पूरे भारतवर्ष की सुख शांति चाहिए। हे भगवान, हम आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। इस तरह की प्रार्थना कीजिए। मन से सोचिए कि हमने धूप भी जला लिया, जलाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी भक्ति है ये, मन से ध्यान। मन से सोचे कि हमने परम पिता परमात्मा को, अपने इष्ट को, गोविंद को हमने धूप जला लिया है। और मन से ये सोचे कि हमने उनका श्रृंगार कर दिया है। मन से ये सोचे हम कि हमने उनका अर्चन भी कर दिया है। हमने बड़े बड़े उनको क्या है फूल अर्पित किए हैं और उनको मिष्ठान दिया है हमने परमपिता परमात्मा को, और हमने जलाचमन किया है उनका, और उनका स्नान किया है षोडशोपचार से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, इस तरह से उनका स्नान किया। आज यदि देखा जाए तो सारी संस्कृति और सारे संस्कार टिके हुए हैं। यदि आप लोग आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा नहीं दोगे, परंतु संस्कार नहीं दे रहे हैं, माता पर ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। इस तरह से भगवान को वंदन के द्वारा भी हम ध्या सकते हैं। और अगली जो पीढ़ी है वो है दास्य। भगवान के हम दास बने, उनके नौकर बने, मालिक ना बने। मालिक नहीं बनना है, बन जाते हैं ना तो सख्य भगवान हमारे को गले से लगाते हैं। ऐसे है भगवान, क्योंकि भगवान को तो भक्ति ही प्यारे है। सख्य अपने को गले में लगाते हैं और आत्मनिवेदनम, और अंतिम में सर्वस्व अपने भगवान को न्यौछावर कर दो। हे भगवान, सब आपका है। इस तरह से पिताजी 9 तरह से ध्या सकते हैं। हिरण्यकश्यप को बोलने ही नहीं दिया। जब ये 9 प्रकार की भक्ति जब बताई उसने, उसके बाद हिरण्यकश्यप ने जोर से कहा, अरे शंडार्मक कहाँ है? ये जो शंडार्मक हैं ये शुक्राचार्य के पुत्र हैं, शिक्षा दे रहे हैं उनको यहां बुलाइए। कैसी शिक्षा इसको दे रहे हैं?
शंडार मुख की बारी आ गई। हाँ, थरथराते हुए हिरण्यकशिपु के सामने